फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 22 से 31 तक। प्रज्ञा पुकार कर कहती है, आदि में प्रभु ने अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की है। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अनंत काल पूर्व ही मेरी सृष्टि हुई है। जिस समय मेरा जन्म हुआ, ना तो महासागर था और ना उमड़ते जल स्रोत थे। मैं पर्वतों की स्थापना से पहले, पहाड़ियों से पहले उत्पन्न हुई थी। जब उसने पृथ्वी, समतल भूमि तथा संसार के मूल तत्व बनाए, तो मेरा जन्म हो चुका था। जब उसने आकाश मंडल का निर्माण किया और महासागर के चारों ओर वृत्त खींचा, तो मैं विद्यमान थी। जब उसने बादलों का स्थान निर्धारित किया और समुद्र के स्रोत उमड़ने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा निश्चित की, जिससे जल तट का अतिक्रमण ना करे, जब उसने पृथ्वी की नींव डाली, उस समय मैं कुशल शिल्पकार की भांति उसके साथ थी। मैं नित्य प्रति उसका मनोरंजन करती और उसके सम्मुख क्रीड़ा करती रही। मैं पृथ्वी पर सर्वत्र क्रीड़ा करती और मनुष्यों के साथ मनोरंजन करती रही। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश, चांद और तारे देखता हूँ, तो सोचने लगता हूँ, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। सब भेड़ बकरियों और गाय बैलों, जंगल के बनैले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 5 तक।
ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। जो है, जो था और जो आने वाला है, उसी ईश्वर को, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 12 से 15। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा। वह तुम्हें आने वाले बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने जो सृष्टिकर्ता है उन्हें प्रेम से प्रज्ञा, विवेक जो सबसे शक्तिशाली है उसे उत्पन्न किया। प्रज्ञा, विवेक इस संसार से, सृष्टि से पहले विद्यमान है। पवित्र आत्मा जब सृष्टि से पहले पूरा जीवन सुनसान और अनजान था और चारों तरफ पानी ही पानी था, उसी सागर में ईश्वर का आत्मा विचरण कर रहा था। प्रभु ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर और आत्मा का संगम ने प्रकाश डाल दिया और प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारे साथ मेल कराया है। मसीह ने हमारे लिए अनुग्रह का द्वार
खोल दिया है और उन्होंने ईश्वर की महिमा का सहभागी बनाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दुख में भी हमें गौरव प्रदान किया है, क्योंकि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता, दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है और यही आशा पवित्र आत्मा को प्रदान करता है। उसी के द्वारा ईश्वर ने अपने प्रेम का रहस्य प्रकट किया है और यीशु ने हमसे कहा है कि वह सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो उसने सुना है वही कहेगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो कुछ मिला वह सब बता देगा, क्योंकि जो कुछ पिता का है वह मेरा है। क्योंकि मैंने उसी की ओर से जो मिला है वही मैं तुम्हें बता दिया है। पिता, पुत्र और आत्मा का संगम। यीशु के बपतिस्मा में और जब उनका रूपांतरण हुआ, इन तीनों का संगम देखते हैं। पहला है, ईश्वर ने स्वर्ग का द्वार खोल दिया। दूसरा, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरा। तीसरा, पिता ईश्वर का गहरा प्रेम यह कहते हुए सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। इन तीनों का संगम ने कलीसिया को पवित्र तृत्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की कृपा से भर दिया और आज माता कलीसिया पवित्र तृत्व का पर्व मनाती है। हम जो कुछ प्रार्थना में शुभारंभ करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही शुरुआत होती है। स्वर्ग पिता ईश्वर, मुक्तिदाता यीशु, शक्तिशाली ईश्वर, पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर हमें अपने करुणा और प्रेम से भरते हैं। तीनों अलग अलग होते हुए भी एक ही कार्य करते हैं। जो पिता कहता है वही पुत्र करता है, जो पुत्र कहता है वह पिता का ही बात करता है, क्योंकि यीशु ने कहा, जो मैंने सुना है सब कुछ बता दिया है। अब सहायक पवित्र आत्मा पिता ईश्वर की और मेरी महिमा की बातें करेगा। इस तरह हम लोग ईश्वर के गहरे प्रेम, जो यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ, और वही पवित्र आत्मा पिता और पुत्र दोनों के कार्य को हमें प्रदर्शित करता है, हमें शक्ति देता है और उन्हीं के मार्ग की ओर ले चलता है। हमें पवित्र तत्व से प्रार्थना करना है कि ये तीनों हम में संयुक्त होकर पूरे विश्व को, हर एक व्यक्ति को एक सुंदर धागे में, पवित्र तत्व में एक करके हमारे अपने गहरे प्रेम की कृपा हम लोगों द्वारा बरसाए, ताकि हम भी
एक दूसरे से एक होकर यीशु पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा की कृपा में सदा बढ़ता जाए। जय यीशु।